हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सीएससी हेल्पडेस्क। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं उत्तेज मिश्रा और आप देख रहे हैं यहाँ पे सीएससी हेल्पडेस्क। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में। अगर आपको इस योजना के बारे में मालूम है तो कोई बात नहीं, मगर आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप सीएससी वीएलई हैं, आपके पास कोई कस्टमर आता है तो यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि जो योजना है उसके बारे में सही जानकारी आपको है कि नहीं। थोड़ी बहुत जानकारी सभी की होती है, जो कस्टमर आता है उसको भी होती है, मगर पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें कि बाद में कस्टमर आपको रिटर्न आए कि आपको बताए कि आपने ऐसा क्या किया है जो कि कुछ और दिया, आपने बता कुछ और दिया। तो इस वजह से तो मैं आपको इस वीडियो में इसी योजना के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा तो आप थोड़ा पेशेंस रख के ये वीडियो देखिए ताकि आपको एक बार में पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आप सीएससी वीएलई नहीं है तब भी आप इस वीडियो को देखिए ताकि अगर आप पेंशन योजना लेने जाएँ तो आपको पूरी जानकारी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इस योजना को कौन कौन ले सकता है, कौन कौन एलिजिबल है इस योजना को लेने के लिए। दोस्तों, 18 साल से लेके 40 साल तक जिनकी एज है वो कभी भी इस बीच में 18 से 40 के बीच में कभी भी इस पेंशन योजना को ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी एलिजिबल है, मगर जिनका सैलरी 15,000 से ऊपर है, मतलब कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा मिलती है तब आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आपका पीएफ कटता है, मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ पे पीएफ नहीं कटता है और 15,000 से कम मिलता है तब तो आप इसको ले सकते हैं, मगर पीएफ अगर वहाँ कटता है तब आप इसको नहीं ले सकते। जिसका भी ईएसआई पीएफ में नाम है वो नहीं ले सकता। दूसरा, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है, जैसे कि मान लीजिए आप ड्राइवर हैं या मान लीजिए आपके पास दुकान है, रिटेल शॉप है, आप कुछ सामान बेचते हैं, हार्डवेयर बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, शॉप है, मगर अगर आप यहाँ पे अगर आईटीआर कभी न कभी अक्टूबर 2022 के बाद से आपने कभी न कभी अगर इसको फाइल किया है आईटीआर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आप इस पेंशन योजना को आगे भी लेना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना। जो भी बंदा आईटीआर इनकम टैक्स में आईटीआर फाइल कर देगा वो इन एलिजिबल हो जाएगा इस पेंशन योजना में। दोस्तों, जितने भी श्रम हैं, मतलब कि श्रमिक हैं, जैसे कि लेबर हो गए, मिस्त्री हो गए, जो काम करते हैं, कोई भी काम करते हो, श्रम है, वो यहाँ पे एलिजिबल है। सैलरी 15,000 से नीचे होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि अगर आप श्रमिक हैं तो आपके पास एक यूएन नंबर होना चाहिए। जैसे पीएफ नंबर होता है कंपनी में, ऐसे यूएन नंबर दिया जाता है श्रमिकों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। ई श्रम कार्ड बनता है, वो बना हुआ है तभी आप इसको भर पाएंगे, अगर नहीं बना है तो नहीं भर पाएंगे। तो एक बार आपको ई श्रम कार्ड बनवा लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब भी आपका ये जो श्रम कार्ड है नहीं बनेगा और उसके बाद आप इस पेंशन योजना को नहीं ले पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे अलग जो डॉक्यूमेंट है वो आपका यहाँ पे बैंक है, बैंक का, मगर अगर बैंक आपने फीड किया होगा श्रम कार्ड में लगता है। अगर फीच कर लेगा डेटा तो ठीक है, नहीं लगेगा। अगर नहीं करेगा तो आपको वही पासबुक लेके जाना होगा, बैंक डिटेल लेके जाना होगा सीएससी सेंटर पे या किसी भी जन सेवा केंद्र पे, वहाँ पे देंगे, या कस्टमर आपके पास आता है तो आप उनसे मांगेंगे तो वो लगेगा बस, बाकी और कुछ यहाँ पे नहीं लगेगा। अब दोस्तों, इस पेंशन में कंट्रीब्यूशन है, मतलब कितना पैसा जमा करना है वो आपको बताते हैं। तो बता दें कि 18 साल से लेके 40 साल की जिनकी एज है वो अप्लाई करते हैं इस पेंशन योजना में। जिस एज में वो इसी बीच में जिस एज में वो अप्लाई करते हैं, मान लीजिए 30 साल की एज में अप्लाई करते हैं, मेरी उम्र 30 साल है, जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिस्ट है गवर्नमेंट की, उसमें कुछ अमाउंट है कि जिस एज में है तो उस एज के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होगा। जैसे मैं 30 साल का हूँ तो 30 साल की एज में 105 रुपये है, तो मुझे 105 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। अब दोस्तों, ये कितने दिन तक जमा करने होंगे तो बता दें कि यही 105 रुपये अब 60 साल तक मुझे जमा करना होगा। जब तक मेरी एज 60 साल नहीं हो जाएगी तब तक मुझे इसको हर महीने जो है जमा करना होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 30 के बाद 31 साल हो जाए कि दूसरा यहाँ पे जो वहाँ पे चार्ट में दिया हो वो जमा करना, ऐसा नहीं है। जिस एज में जो भी बंदा यहाँ पे पेंशन योजना लेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट वहाँ पे है चार्ट में, वही अमाउंट अब उसको हमेशा भरना होगा हर महीने।
अब दोस्तों भरने का यहाँ पे ऑप्शन 3 तरह का है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मंथली पेमेंट देना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो हर महीने आप जो है जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 3 महीने में जमा करें, कौन एक साथ जमा करे, आपके पास पैसा 3 महीने बाद आ जाएगा, तो आप हर महीने का क्वार्टरली यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब कि हर महीने नहीं जमा करना पड़ेगा, हर महीने का जोड़ के 3 महीने में एक बार जमा होगा। इसी तरह 6 महीना भी है, मतलब कि हाफ मंथ में भी आप जमा कर सकते हैं, या तो एनुअल भी है, एक बार में ही पूरा पैसा आप एक बार जमा कर दीजिए। जैसे कि अगर 100 रुपये है तो 1200 रुपये एक महीने एक बार में ही जमा कर दीजिए, आप फ्री हो जाएंगे। तो ये रहा कंट्रीब्यूशन में जमा करने का। अब दोस्तों इसमें बेनिफिट क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी एज यहाँ पे 60 साल हो जाएगी तब आपको पेंशन मिलेगा 3000 रुपये हर महीने। मतलब आपको 18 से लेके 40 के बीच में जो भी लेगा उसको 60 साल की एज तक भरना होगा। फिर जैसे ही 60 साल पूरा हो जाएगा, उसी बैंक अकाउंट में जिस अकाउंट से कट रहा था पैसा, उसी अकाउंट में 3000 रुपये हर महीने आने लगेगा 60 साल के बाद। अब दोस्तों ये अगर 3000 आप जोड़ोगे तो एक साल का 36,000 रुपये हो जाता है। और आप 60 साल तक इसको जोड़ोगे तो आपको करीब शायद ही इतना ही पड़ने वाला है, जो कि आपको एक साल में ही मिल जाएगा। अगर मोटा मोटा ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसे बता रहा हूँ। तो ये रहा यहाँ पे पेंशन योजना। अब दोस्तों कुछ और बेनिफिट हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए अगर आप इसको लेते हैं पेंशन योजना, जिस समय आप इसको भरते हैं उस समय आपको एक नॉमिनी और एक स्पाउस, मतलब अपने पति पत्नी जो भी है उनका नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले पति पत्नी में क्या होता है कि अगर 40 साल की एज में वो पेंशन ले लेता है और 60 साल की एज तक पेंशन जमा करते करते बीच में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी पत्नी को राइट्स होगा कि उस पेंशन योजना को आगे भी बढ़ा सकते हैं। मतलब उसकी पत्नी उसको भरेगी और जब 60 साल तक भर लेगी, उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो पेंशन उसको मिलने लगेगा। तो ये है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नॉमिनी का है, उसमें एक नॉमिनी का भी नाम होता है। जैसे कि रिलेशन में भरना है, जैसे पति पत्नी का नाम हो गया, तो नॉमिनी में अपनी बेटी बेटे का भी नाम वो बंदा दे सकता है। अब उसको क्या मिलेगा कि अगर इस बीच पति पत्नी ख़त्म हो जाते हैं तो नॉमिनी को जितना पैसा पेंशन का जमा हुआ रहेगा 60 साल के बीच में, जितना भी जमा हुआ रहेगा वो ब्याज सहित वापस दे दिया जाएगा नॉमिनी को। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस है। उसके बाद मान लीजिए 60 साल पूरा हो जाता है और उसके बाद पेंशन मिलने लगती है। मान लीजिए कोई पति है, उसका डेथ हो जाता है तो उसका जो पेंशन है उसकी पत्नी को मिलेगा। मतलब पति पत्नी को जब तक जिंदा रहेंगे पेंशन मिलेगा। अब दोस्तों मान लीजिए पति पत्नी दोनों लोग ख़त्म हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो नॉमिनी है उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पति पत्नी को ही यहाँ पे पेंशन जो था ये मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये है पेंशन की डिटेल। अब दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पे पेंशन लेते हैं, बीच में आप ये सोच रहे हैं कि सरकार चेंज हो जाएगी और कुछ ऐसा हो जाएगा, तो आप इस पेंशन को बीच में ही छोड़ सकते हैं और आपको जितना पैसा आपने जमा किया है उस साल, जिस साल आप इसको छोड़ेंगे उसी साल आपको जो रेट चल रहा होगा इंटरेस्ट रेट, उसके हिसाब से पूरा पैसा ब्याज सहित आपको इंटरेस्ट के सहित मिल जाएगा। तो ऐसा आप टेंशन मत लीजिए कि गवर्नमेंट का कुछ इशू, ऐसा नहीं। आप जमा कर रहे हैं तो आपको पूरा पैसा आप जब चाहे इस पेंशन योजना को छोड़ सकते हैं 60 साल के बीच में। 60 साल जैसे कंप्लीट हो जाएगा तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आपको पेंशन ही मिलेगा। तो ये था मानधन पेंशन योजना। तो अब आप अगर CSC VLE हैं तो इस तरीके से अपने कस्टमर को बता सकते हैं, और अगर आप CSC VLE नहीं हैं तब आप खुद देख रहे हैं और आप जाके सेंटर पे अपना जो है ये पेंशन योजना ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था यहाँ पे पेंशन योजना स्कीम। अब लास्ट में एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो पेंशन योजना है सिर्फ श्रमिकों के लिए है। अगर आप श्रमिक नहीं हैं, जैसे कि बहुत लोग क्या है कि CSC सेंटर पर जा रहे हैं अपने वाइफ का बनवा रहे हैं जो घर में हाउस वाइफ है, तो यहाँ पे हाउस वाइफ जो है वो एलिजिबल नहीं है इस योजना के लिए। तो ये आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखें। अगर आप CSC VLE हैं तो आप किसी भी हाउस वाइफ का ना बनाएं। अगर आप CSC VLE नहीं हैं, खुद एक कस्टमर है, तो आप भी यहाँ पे अपनी पत्नी का ना बनवाएं। उसके लिए एक अलग योजना है, वो मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें अटल पेंशन योजना, तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे। तो वो वीडियो इसी चैनल पे आएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर कुछ छूट गया है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या तो आप मैसेज कर सकते हैं रितेश34
इंस्टा आईडी पे जाके वहाँ पे मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, इसीलिए मैंने बताया था कि एक योजना है उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाए। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, CSC से रिलेटेड हेल्प के लिए आप जो है चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।